सभी को नमस्कार। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। टॉपिक नंबर 5 हमारा फिलॉसफी का, दर्शन का चल रहा था और इसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गीता में नैतिक विचार, या आप इसको गीता दर्शन भी कह सकते हो, ये हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो भारतीय फिलॉसफी है, एथिक्स के हिसाब से भारतीय फिलॉसफी में से गीता सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारवाक दर्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक दो जो वेदों और उपनिषदों के जो नैतिक विचार हैं वो इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं हमारे। जैसे कि संस्कारों की वर्तमान में प्रासंगिकता पूछी जा सकती है, आश्रम व्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता पूछी जा सकती है। तो ये कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गीता से। तो गीता में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो गीता का हम संदर्भ जानेंगे। भाई देखो, गीता को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं। तो गीता क्या है, गीता क्यों है, गीता कैसे है, मतलब पूरा जो कॉन्टेक्स्ट आपको गीता का एक मिलना चाहिए वो है, ताकि एक क्या कहते हैं, थोड़ी सी एक पिक्चर आपके सामने बन जाए, ताकि समझने में आगे आसानी हो। यदि कोई पहली बार ही पढ़ रहा है, जैसे किसी बच्चे ने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो संदर्भ हम अच्छे से जान लेंगे। संदर्भ को जानने के बाद हम गीता में थोड़ी सी तत्व मीमांसा को जानने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर और जगत का संबंध क्या है, अवतारवाद क्या है, मोक्ष की धारणा क्या है, बहुत छोटा सा देखेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं देखेंगे, ताकि हल्का सा हमको क्या रहे, आइडिया रहे। और सबसे अंत में हम क्या देख लेंगे, इसकी नीति मीमांसा देखेंगे, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही नैतिकता को लेकर के है, एथिक्स का ही सिलेबस है, तो नीति मीमांसा से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, स्थित प्रज्ञ से प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वधर्म को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, निष्काम कर्म योग को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर जैसे तत्व मीमांसा से हो सकता है अवतारवाद की धारणा को लेकर के कुछ पूछ लिया जाए। संभावना कम बनती है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। और संदर्भ हमारे लिए किस लिए है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके कि भाई गीता क्या है, गीता क्यों है, गीता कैसे है, गीता की इतनी इंपोर्टेंस या महत्ता क्यों है। तो वो सारी की सारी बातें हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, कहां से, संदर्भ से। जैसे आपको क्या लगता है, गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक है या गीता को पढ़ लेना चाहिए? भाई या तो एक धर्म की पुस्तक है ये, या फिर क्या है ये, इसको पढ़ना क्यों चाहिए या इसको पढ़ना क्यों नहीं चाहिए, क्या इसको केवल सिलेबस के लिए ही पढ़ना चाहिए या इसको आम जिंदगी से जोड़ करके भी पढ़ा जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं हम संदर्भ के साथ में। तो देखिए, बेसिकली जो गीता है, इस गीता को हम क्या, ये गीता जो है वो किसका हिस्सा है, महाभारत का। देखिए वास्तविक असली पुस्तक तो क्या है, महाभारत है। असली पुस्तक क्या है, हमारी महाभारत है। इसी महाभारत में क्या है कि 18 पर्व हैं। आप उनको चाहो तो यूनिट आप कह सकते हो एक तरीके से। तो 18 पर्व हैं, और 18 पर्वों के बाद एक परिशिष्ट और है। एक क्या है इसमें, परिशिष्ट और है, और उस परिशिष्ट का नाम क्या है, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण उसको हम कहते हैं। जो ये 18 पर्व हैं, इन 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। एक पर्व का नाम क्या है, भीष्म पर्व, शांति पर्व, बहुत सारे पर्व है, 18 पर्व है जैसा मैंने आपको बताया। तो जो भीष्म पर्व है, इसमें अध्याय 23 से लेकर के 40 तक का जो हिस्सा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, गीता कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं, गीता कहते हैं। महाभारत की कहानी आप सबको पता ही होगी लगभग, कि भाई कौरवों और पांडवों की कहानी है। कौरव और पांडव दोनों ही क्या है, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं। और उन कजन ब्रदर्स में आपस में संघर्ष हो गया है। क्या हो गया है, संघर्ष हो गया है। और वही जो हमेशा के लिए संघर्ष होता है। तो और उसमें क्या माना जा रहा है कि जो पांडव हैं वो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, जबकि जो कौरव हैं वो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। जो ये महाभारत है, महाभारत का नाम जय संहिता भी मिलता है। क्या मिलता है, जय संहिता भी मिलता है। कई जगह जय भारत भी इसका नाम मिल जाता है। कुछ जगह इसका नाम क्या मिलता है, जय संहिता मिल जाता है।
या कुछ जगह पे इसका नाम क्या मिलता है, जय भारत भी मिल जाता है। 1 सेकंड देना है ना। माफी चाहूंगा। तो जय संहिता मिल जाता है, कहीं पे क्या मिलता है इसका नाम, महाभारत भी मिल जाता है, जय भारत भी मिल जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। महाभारत क्या है, एक महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब क्या है कि ये गेय शैली में लिखा हुआ है, यानी कि इसको गाया जा सकता है, कविता की तरह पे लिखा हुआ है ये। इसमें कुल जो है वो कितने श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है। और ये जो पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपके महर्षि वेदव्यास के द्वारा। महर्षि वेदव्यास, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है महाभारत। इसी महाभारत का एक में के 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उसी भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 में क्या है, हमारी गीता है। जो आपकी महाभारत है, महाभारत को माइथोलॉजी नहीं कहा जाता, महाभारत को इतिहास ग्रंथ माना जाता है। महाभारत को क्या माना जाता है, इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस महाभारत में जो ये गीता है 23 से 40 तक अध्याय में, तो ये तो पूरी महाभारत से संबंधित सारी जानकारी आपकी हो गई है ना। अब महाभारत के बाद गीता से संबंधित सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। तो जब वेदव्यास ने महाभारत लिखी है तो जाहिर सी बात है कि गीता भी किसने लिखी है, वेदव्यास जी ने ही लिखी है। ठीक, तो जो गीता है, गीता में कुल 700 श्लोक है। जैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, यहां पे कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक है। गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक है। गीता को किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने ही लिखा है गीता को भी। गीता में क्या है, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद है। इसमें क्या है, कृष्ण अर्जुन संवाद है। इसमें क्या है कि जो ये टोटल 700 श्लोक हैं, तो 700 श्लोकों की शुरुआत कहां से होती है, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उत्सुक युद्ध सभा जब कौरव और पांडव आए हैं, तो फिर आगे क्या हुआ, संजय मुझे बताओ, ऐसे वो कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कितना श्लोक बोला है, 1 श्लोक बोला है। इन 700 श्लोकों में से धृतराष्ट्र के हिस्से में केवल कितने श्लोक आए हैं, 1 श्लोक आया। क्योंकि यहां पे जो कृष्ण है और अर्जुन है, अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो कृष्ण है वो अर्जुन के जो संशय है उसको दूर कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्नों का क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के प्रश्नों का कृष्ण क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। यदि हम अर्जुन की बात करें ना, तो अर्जुन ने कुल 57 प्रश्न पूछे, कम ज्यादा हो सकते हैं, 2-4 ऊपर नीचे है ना। कुल कितने पूछे हैं, 57 श्लोक जो है पूछे हैं, 57 प्रश्न पूछे हैं, 57 प्रश्न। और इन 57 प्रश्नों में जो है वो 84 श्लोक अर्जुन के हिस्से में आए हैं। अर्जुन के हिस्से में कितने श्लोक आए हैं, 84 श्लोक आए हैं। और जबकि अर्जुन जी जो प्रश्न पूछे हैं, अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं आपके 57। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा श्लोक किसके हिस्से में आएंगे, कृष्ण के हिस्से में, क्योंकि प्रश्नों का जवाब सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो कृष्ण की यदि हम बात करेंगे तो कृष्ण ने लगभग 574 श्लोक बोले हैं। कितने श्लोक बोले हैं, 574 श्लोक बोले। इसके अलावा गीता में एक पात्र और आता है, और उस पात्र का नाम है संजय, जो कि लाइव वर्णन कर रहा है युद्ध का, किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। और संजय के हिस्से में 41 श्लोक आए हैं। संजय के हिस्से में कितने श्लोक आए हैं, 41 श्लोक आए हैं। तो दोबारा से यदि आप समझना चाहें तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं बता देता हूं दोबारा से। एक पुस्तक है महाभारत, उस महाभारत पुस्तक में यूनिट है 18, एक तरीके से ऐसे समझ लो 18 पर्व है, ये मान लो 18 यूनिट है।
उन 18 यूनिटों में से एक यूनिट का नाम है भीष्म पर्व। उस यूनिट में अध्याय 23 से 40 तक, उसमें यूनिट में अध्याय 23 से 40 तक जो हिस्सा है उसी को ही हम गीता कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता उसको हम कह देते हैं। ये जो 23 से 40 अध्यायों का जो भाग है, इसमें यानी कि इसको गीता कहते हैं, और इस गीता में कुल 700 श्लोक है। गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहला श्लोक, शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र कितने श्लोक बोलते हैं? पहला। और किससे बोलते हैं? संजय से बोलते हैं। तो संजय के हिस्से में कितने श्लोक आए हैं? 41 श्लोक आए हैं। अब चूंकि गीता में सबसे बड़ी समस्या किसको है? अर्जुन को है। अर्जुन द्वंद्व में फंसा हुआ है, अर्जुन बहुत ही संशय में है, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, तो वो प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्जुन ने लगभग 57 प्रश्न पूछे, 57, और जो 57 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, तो 700 श्लोकों में से 84 श्लोक अर्जुन के हिस्से में आए हैं, और बाकी जितने भी श्लोक बचते हैं वो सब किसके हिस्से में आए? कृष्ण के हिस्से में आए हैं। और कृष्ण ने लगभग 574 श्लोक बोले हैं। ये एक सामान्य बेसिक जानकारी है, ये आपसे पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, पर मैं आपको ऐसे बेसिक जानकारी दे रहा हूं ताकि थोड़ी समझ बने आपकी गीता के बारे में। यदि आप नहीं करना चाहते तो स्किप कर देना, फास्ट फॉरवर्ड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गीता देखो, अर्जुन आ गया बेचारा, देखो पांडव 5 थे और उधर से कौरव हैं। अब युद्ध शुरू होने वाला है। जैसे युद्ध शुरू होने वाला है तो भगवान कृष्ण क्या है? सारथी बने किसके? अर्जुन के। तो ये कहानी में बताऊंगा नहीं ना, काफी लंबी चौड़ी है। अब अर्जुन ने जैसे ही अपने सामने अपने पितामह को देखा, दादाजी के पिताजी को देखा, तो दादाजी के पिताजी को देखा, अपने गुरु को देखा, जिसको गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु को भगवान से ऊपर माना जाता है, माता पिता को भी भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे पितामह हैं। उसके सगे मतलब कि उसके सारे रिश्तेदार, मामा है, फूफा है, उसके सारे कजिन ब्रदर्स हैं। अब उन सबको देखा तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इन सबको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अर्जुन को लग रहा है कि केवल हम किसके लिए लड़ रहे हैं? इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ रहे हैं, केवल हस्तिनापुर के लिए ही तो लड़ रहे हैं। हम तो केवल 5 गांव चाहते थे, हम तो अपना आधा राज्य इंद्रप्रस्थ चाहते थे, वो भी दुर्योधन दे नहीं रहा, तो उसकी वजह से युद्ध हो रहा है, तो हम युद्ध क्यों ही करें? तो अर्जुन जो है वो बड़े संशय में आ गया, बड़े डाउटफुल हो गया कि यार कैसे लड़ाई करें कैसे नहीं करें। और अर्जुन का सारथी कौन बने? भगवान श्री कृष्ण बने। कौन बने? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण जो प्रश्न पूछता है कि केशव में क्या करूं, केशव के ये, हे माधव में क्या करूं, मैं इस परेशानी में हूं, तो इनके बीच संवाद हो रहा है। और जो अर्जुन ने जितने भी प्रश्न पूछे, जो 57 प्रश्न पूछे हैं ना, ये आत्मा से संबंधित पूछे हैं, कर्म से संबंधित पूछे हैं, धर्म से संबंधित पूछे हैं, ईश्वर से संबंधित पूछे हैं, योग से संबंधित पूछे हैं। तो ये प्रश्न सारे के सारे किसने पूछे? कृष्ण ने पूछे, और भगवान कृष्ण ने सबका जवाब दिया। और जवाब देने के बाद में फिर कृष्ण को, अर्जुन को महसूस हुआ कि नहीं यार, मेरा कर्म क्या होना चाहिए और मेरा धर्म क्या होना चाहिए, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है। तो फिर उसने क्या कि ठीक है, मैं युद्ध करूंगा। बेसिकली जो गीता है, गीता का मूल उद्देश्य क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोध करा रहे हैं कि तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है। अर्जुन जो द्वंद्व में फंसा हुआ है, जो संघर्ष में फंसा हुआ है, जिसके अंदर का जो मनोविज्ञान है, ओशो ने इसमें एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है गीता पर। देखिए पुस्तकें तो गीता पर बहुत सारी लिखी गई हैं। गीता की टीकाएं कम से कम नहीं तो मतलब क्या करूंगा, हजारों की, मतलब हजारों के 500-600 के आसपास लिखी हुई है। 50-60 तो कम से कम मान लो। तिलक ने लिखी है तिलक रहस्य, वो गीता रहस्य। गांधी जी ने लिखी है अनासक्ति योग। विवेकानंद ने पुस्तक तो नहीं लिखी, लेकिन विवेकानंद ने विचार अपने गीता पर प्रकट किए हैं। इसके अलावा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। शंकराचार्य का भाष्य तो सबसे फेमस है ही है गीता पर। इसके अलावा वैष्णव वेदांत को मानने वाले लोगों ने भी भाष्य लिखा है, और दुनिया की अलग अलग भाषाओं में इस पर जो है वो भाष्य लिखे गए। तो अर्जुन को यह बताया जा रहा है कि बेटा अर्जुन, तुम्हारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जन्म ऐसे ही नहीं होता। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है, और तुम्हें अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति करनी है।
देखिए वैसे तो यूं है कि नॉर्मल वे में यदि आप देखोगे तो दुनिया में 95% जो जनता है वो आती है, संतान उत्पत्ति करती है और चली जाती है। इसके अलावा इस जगत में उनका और कोई योगदान है ही नहीं। आए, बड़े हुए, संतान उत्पत्ति की, चले गए। अब आप कह सकते हो कि नहीं भाई, उसने तो घर भी बनाया, उसने तो कार भी ली, उसने तो गाड़ी भी ली, उसने तो दुकान भी खोली, उसने तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए पैसे इकट्ठे करके चला गया, वो तो बहुत अमीर था, ये था वो था। ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन ये आपका एक भी मनुष्य का ये उद्देश्य नहीं है इस धरा पर जन्म लेने का। भाई मैथुन है, यदि मनुष्य मैथुन के लिए जन्म लेता है तो मैथुन तो सारे पशु भी कर रहे हैं। यदि मनुष्य केवल इसलिए जन्म कर रहा है कि वो अच्छा भोजन करेगा, तो अच्छा भोजन तो और भी बहुत सारे जीव कर रहे हैं। यदि मनुष्य केवल इसलिए जन्म ले रहा है कि भाई मैं जीवन भर आराम करूंगा, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं संसार में मनुष्यों के अलावा जो कि क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को भगवान ने कुछ स्पेशल एबिलिटी देकर के भेजी, कुछ योग्यता देकर के भेजा स्पेशल। तो जाहिर सी बात है कुछ विशिष्ट उद्देश्य दिया उसको, और वो उद्देश्य इसलिए दिया ताकि वो इस संसार का कुछ भला कर सके। वो ना केवल अपना जीवन भला बेहतर करे, बल्कि समस्त संसार का जीवन पहले से बेहतर बनाए। तो अर्जुन को उसकी शक्तियों का एहसास करा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हनुमान को कहां भेजना था, समुद्र पार करवाना था। अब हनुमान को समुद्र पार करवाना था, तो हनुमान कहने लगा मैं कैसे कराऊं। तो जो जामवंत थे, जामवंत जो है वो ब्रह्म का अवतार माने जाते हैं, ज्ञान उनको बहुत ज्यादा था। तो जामवंत जो भालू थे, तो वो रीछ जिनको कहते हैं, तो वो आए और हनुमान जी से कहा कि कौन सा काम कठिन जगमाई जो तुमसे होमत नहीं। तो हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, और फिर हनुमान क्या करता है, लंका पार जाता है, माता सीता का पता लगा के आता है। तो ठीक वैसे ही जिस प्रकार से अर्जुन को, हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, उसी प्रकार से अर्जुन को भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। ठीक है, और अर्जुन से पहले ही अर्जुन कहता है कि भाई मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, मेरा होंठ सूखे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कृष्ण उससे क्या कहते हैं कि भाई नपुंसकों के जैसे वार्तालाप मत करो मेरे से। सबसे पहली बात तो सबसे उसमें क्या कहते हैं कि नपुंसकों के जैसा बिहेव मत करो। और तो इसका मतलब यह है कि गीता में यह कहा गया है कि मनुष्य के सामने जितने भी संघर्ष आए, जितनी भी कठिनाई आए, जैसी भी परिस्थिति आए, उसे नपुंसकों की तरह बिहेव नहीं करना है, बल्कि उसको हर परिस्थिति का सामना क्या करना है, डट कर करना है। क्या करना है, डट कर करना है। देखिए ऐसा है कि जो गीता, ये जो एक ऐसी पुस्तक है, देखिए दुनिया की 2 ही ऐसी पुस्तक है जिनका दुनिया की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। एक तो है आपकी बाइबल और दूसरी है गीता। बाइबल का जो अनुवाद हुआ वो धर्म प्रचार के लिए हुआ, वो राजनीतिक कारणों से की वजह से हुआ, वो भौगोलिक कारणों की वजह से हुआ, और धर्म परिवर्तन के लिए हुआ। लेकिन गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिस किसी भी भाषा में अनुवाद हुआ तो वह केवल और केवल पढ़ने के लिए हुआ, ज्ञान अर्जित करने के लिए हुआ। गीता का अनुवाद कभी इसलिए नहीं हुआ कि धर्म परिवर्तन करना है किसी का। गीता का अनुवाद कभी भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना है। गीता का अनुवाद कभी इसलिए किसी दूसरी भाषा में नहीं हुआ क्योंकि कोई भौगोलिक लाभ उठाना है, बल्कि गीता का अनुवाद जिस किसी भी भाषा में हुआ वो केवल और केवल इसलिए हुआ ताकि ज्ञान का प्रचार हो सके। जब अंग्रेजों ने पहली बार गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो जो पहला ही जो संस्करण था उसकी जो भूमिका लिखी, वो भूमिका किसने लिखी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी। और वॉरेन हेस्टिंग्स को भारतीयों के प्रति, भारतीयों को वो खुद को भारतीयों से बहुत ऊपर रखते थे। और उसकी भूमिका में उन्होंने ये लिखा कि भाई ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, और बहुत ज्यादा प्रशंसा की। बाद में जब मैकाले आया, मैकाले मिनट्स दी। भारतीय शिक्षा पद्धति को आज भी कहते हैं कि भाई मैकाले शिक्षा पद्धति है, लेकिन और उस मैकाले, जिस मैकाले ने यह कहा था कि भारत का संपूर्ण साहित्य यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है, उस मैकाले ने यह कहा कि एक दिन ब्रिटिश राज्य का सूरज अस्त हो जाएगा, ब्रिटिश अंग्रेजी राज की महत्ता समाप्त हो जाएगी, लेकिन गीता का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। यह बात किसने कही, लॉर्ड मैकाले ने कही।
गीता के विषय में, जो कि पूरे भारतीय साहित्य को अपने यहाँ के एक लाइब्रेरी के एक क्या कहते हैं, एक अलमारी के बराबर भी नहीं समझ रहा था, एक खाने के बराबर भी नहीं समझ पा रहा था। तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेज इससे, गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो ये यूरोप पहुंची, और जब ये यूरोप पहुंची तो इसका अनुवाद फ्रेंच में भी हुआ, इसका अनुवाद जर्मनी में भी हुआ, इसका अनुवाद पुर्तगाली में भी हुआ, डच में भी हुआ। और जिस समय यूरोप पहुंची ना, उस समय यूरोप में हीगल का बोलबाला था। हीगल का जादू सबके सर पे चढ़ के बोल रहा था। किसका? हीगल का। और ये हीगल कौन से वाले हीगल है? ये वही वाले हीगल है जो पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो कहते हैं कि भाई राज्य सबसे पवित्र संस्था है, और जब दर्शन में आते हैं तो कौन सा मेथड देते हैं? डायलैक्टिक मेथड देते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? ये वाद होगा, वाद का प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद से ही फिर क्या होगा कि थीसिस का एंटीथीसिस होगा, और फिर सिंथेसिस होगा। तो ये हीगल आते हैं। तो इन पर हीगल पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा गीता का। और जब गीता का हीगल पर प्रभाव पड़ा तो उसी समय जर्मनी में टी.एच. ग्रीन, ब्रैडले जैसे लोग काफी दर्शन के क्षेत्र में काफी काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे। तो टी.एच. ग्रीन, तो ग्रीन और गीता नाम की एक पुस्तक उसने लिखी, और जो कि गीता से बहुत प्रभावित था। जो हीगल था ना, हीगल देखिए, हीगल ने धारणा दी थी होलनेस की। यानी कि वो कहता था कि संपूर्णता के साथ में देखो। यानी कि वो कह रहा था कि मान लो तुम्हें पेड़ की पत्ती का अध्ययन करना है ना, तो पेड़ की पत्ती को पेड़ से तोड़ा तुमने, फिर वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, फिर उसका अध्ययन कर रहे हो, तो तुम पत्ती के बारे में सारी चीजें नहीं जान सकते। यदि तुम्हें पत्ती के बारे में सारी चीजों का ज्ञान करना है तो जरूरी है कि तुम पत्ती का पेड़ से क्या संबंध है वो भी जानो। पहले पेड़ को जानो, फिर उसकी शाखाओं को जानो, जड़ को जानो, तना को जानो, फिर उसके बाद उसके फल फूल को जानो और पत्ती को जानो। तभी तुम पत्ती को जान सकते हो पूरी तरीके से। अदरवाइज तुम पत्ती के बारे में कुछ ना कुछ कोई कमी ही रह जाएगी। यदि तुमने पेड़ को नहीं पढ़ा, यदि तुमने जड़ को नहीं पढ़ा, यदि तुमने टहनी को नहीं पढ़ा, यदि तुमने फूल को नहीं पढ़ा। तो ये होलनेस की धारणा दी, संपूर्णता की अवधारणा दी, और जो कि किससे मैच करती है? गीता से मैच करती है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण क्या है कि मैं ही संपूर्ण सत्य हूं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, ये देख पवन मुझ में लय है। ये तो खैर दिनकर जी की पंक्तियां हैं, पर ये गीता का एसेंस ही है। तो वैसे ही क्या है कि टी.एच. ग्रीन भी इससे प्रभावित है, और ग्रीन और गीता नाम की पुस्तक में गीता का प्रभाव ग्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वही यदि हम ब्रैडले की बात करें, किसकी बात करें? ब्रैडले की बात करें, तो ब्रैडले ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का क्या नाम है? माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। उस पुस्तक का नाम क्या है? दिख रहा है ना यहाँ पे, ऊपर से मिटा देता हूं ना। तो ब्रैडले ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। यानी कि जो वो अपने कर्म, अपने धर्म और अपने माई स्टेशन यानी कि मेरा कर्म, और इस ड्यूटीज यानी कि मेरा धर्म क्या है। तो ये भी कहां से सीखा उसने? गीता से ही सीखा। किसने? ब्रैडले ने भी कर्म का जो सिद्धांत सीखा वो किससे सीखा? गीता से ही सीखा। इसके बाद जर्मनी के प्रमुख दार्शनिकों में किसका नाम आता है? कार्ल मार्क्स का नाम आता है। मार्क्स हिंदी में लिख देता हूं। जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरी पृथ्वी पड़ी हुई है। और गीता में कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, कि युधिष्ठिर की अर्जुन खड़े हो जाओ और क्या करो? अधर्म का नाश करो। क्योंकि जो अपने धर्म का पालन करते हैं उनको क्या करता है कि यदि तुम इस युद्ध में लड़ते हुए मारे भी गए तो भी तुम क्या होगे? मोक्ष के अधिकारी होंगे, तुमको यश मिलेगा। और वही बात कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि नपुंसकों की तरह बिहेव मत करो, ये नपुंसकों की तरह खड़े हो जाओ सीधे पहले तो, और अच्छे से बात करो।
तो कार्ल मार्क्स भी यही कह रहे हैं, यानी कि जो कार्ल मार्क्स ने जो संघर्ष जो सीखा और उसने संघर्ष का जो रास्ता जो अपनाया, दास कैपिटल में जो लिखा, वो भी उसने कहां से सीखा? गीता से सीखा। इस तरीके से यदि आप पाओ, अच्छे से गहराई से अध्ययन करोगे तो आपकी समझ में आएगा कि चाहे दक्षिणपंथी विचारधारा हो चाहे वामपंथी विचारधारा हो, दोनों पर गीता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में वामपंथी गीता की बहुत आलोचना करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन सच बात यह है कि वामपंथ में भी, यानी कि कार्ल मार्क्स में भी, मार्क्सवाद में भी जो संघर्ष का रास्ता है वो गीता से लिया हुआ है। अब जब जर्मनी में इसका अनुवाद हो रहा था तो जर्मनी में एक विचारक और था उस समय, जो कि उसने बहुत ही जबरदस्त विचार दिए जिसने जर्मनी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उसने पूरे यूरोप का भविष्य बदला, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि बाद में रूस में जाके बस गया था। उसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। और नीत्शे के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, वो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया? गॉड इज डेड। गॉड इज डेड, कि भाई ईश्वर मर चुका है। यानी कि क्या था कि उस समय जर्मनी का 16 भागों में विभाजन हो चुका था। भारत के तो 3 ही हिस्से हुए थे ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। शुरुआत में तो 2 ही हुए, भारत पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी बन गया। उस समय ऑस्ट्रिया, प्रुसा, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब ने मिलकर के बेचारी जर्मनी के 16 टुकड़े कर दिए। वहां का युवा बहुत ज्यादा कैसा हो चुका था? कमजोर हो चुका था, हृदय से दुर्बल हो चुका था। और जो नीत्शे जो कॉलेज में पढ़ाता था, वो देखता था कि यार जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे, मेहनत पर नहीं दे रहे, संघर्ष पर ध्यान नहीं दे रहे। तो एक दिन उसने क्या किया? एक भगवान का वो लिया, एक तरीके से जो किसी को कहते हैं क्रो स्केयर जो टाइप का, यानी कि मूर्ति टाइप, और उसको चौराहे पे खड़ा किया और उसको मारना शुरू कर दिया। क्या कहने लगा कि गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है, देखो आके तुम्हारा ईश्वर मर चुका है। और उनसे कहा कि उठो और संघर्ष करो, जैसे गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो नीत्शे ने जर्मनी के युवाओं को जगाया, और वही काम भगवान कृष्ण या गीता जो है वो कितने हजार सालों से भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। चाहे विवेकानंद रहे हों, चाहे और जितने भी विचारक, चाहे दयानंद सरस्वती रहे, जितने भी विचारक रहे, बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि भाई गीता जो है वो निष्क्रिय बनाती है। गीता को पढ़ करके आदमी को लगता है कि तुम क्या लाए थे और तुम क्या लेकर के जाओगे, जो कुछ भी है तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है, तो मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवुत्थानाच धर्मस्य, ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं आऊंगा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो लोग कहते हैं कि गीता निष्क्रिय बनाती है, लेकिन नहीं, गीता अर्जुन से यह भी कहती है कि पहले तो तुम क्लेब्यम यानी कि नपुंसकों की जैसा बिहेव मत करो, संघर्ष करो। तो नीत्शे ने भी ऐसा किया। नीत्शे की पुस्तकें, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो जर्मनी के सैनिकों को नीत्शे की पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती थी, ताकि वो अपनी शक्ति को महसूस करें, ताकि वो अपनी श्रेष्ठता को महसूस कर सके। और यही गीता जो है वो पुस्तक है जो कि भारतीयों को कभी झुकने नहीं देती, संघर्ष करने की प्रेरणा देती है कि खड़े हो जाओ और सीना तान के खड़े हो, संघर्षों का डट के सामना करो। देखिए, बेसिकली यदि आप गहराई में जाओगे तो नीत्शे और गीता के विचार बिल्कुल विरोधी हैं, क्योंकि गीता किसकी बात कर रही है? आत्मा की बात करती है। गीता धर्म की बात करती है, जबकि नीत्शे शक्ति की बात करता है। जबकि जो नीत्शे नैतिकता की बात करेगा तो मानव शक्ति आधारित नैतिकता की बात करेगा। अब आपकी यही गीता जब अमेरिका पहुंची, तो अमेरिका ने गीता से जो सीखा वो क्या सीखा? परफेक्शनिज्म सीखा, पूर्णतावाद सीखा। तो अमेरिका वालों ने यह सीखा कि भाई यदि हम सुई भी बनाए तो ऐसी सुई बनाए जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, एकदम परफेक्ट हो। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो दुनिया के लगभग प्रत्येक देश पर गीता का प्रभाव किसी ना किसी रूप में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। आप देखते हो कि भाई गीता में क्या है कि भाई कृष्ण द्वंद्व में है, कृष्ण में द्वंद्व में है। और जो ब्रैडले है, और ब्रैडले जब अपनी पुस्तक लिखता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज की बात करता है,
माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज लिखा ना, इसमें किसकी बात कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज, कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे पता चले। तो वो किससे प्रभावित है? पूरी तरीके से गीता के प्रभाव से प्रभावित है। उसी समय यूरोप में एक जीन पॉल सार्त्र नाम का भी एक विचारक था, जो अस्तित्ववाद का एक बहुत बड़ा विचारक माना जाता है। देखिए गीता में क्या है ना, जब गीता में भगवान कृष्ण ने जब सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया, तो सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन से यही कहा कि देख भाई अर्जुन, जितना भी मेरे पास नॉलेज थी वो सब मैंने दे दी, अब निर्णय तुझे करना है कि तुझे क्या करना है। यानी कि क्या है, जब गीता में अर्जुन ने लगभग 57 सवाल पूछे, तो जाहिर सी बात है ना कि गीता हमको क्या देती है, ये शिक्षा देती है कि हमें प्रत्येक चीज पे सवाल खड़े करने चाहिए। अर्जुन तो तब भी सवाल खड़े कर रहा है जब भगवान कृष्ण उससे कुछ भी कह रहे हैं, जब भगवान खुद सीना ठोक के कह रहे हैं मैं भगवान हूं, तब भी अर्जुन सवाल कर रहा है कि तुम भगवान कैसे हो गए। मैं तो नहीं मानता तुम भगवान हो। जब वो कहते हैं कि देख तू क्या लगता है कि गीता का ज्ञान मैं तुझे पहली बार दे रहा हूं? नहीं, मैंने सबसे पहली बार ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को दिया था। तो अर्जुन कहता है कि क्या बात कर रहे हो, सूर्य को तुम कैसे दे दोगे, तुम्हारी उम्र तो 55-56 साल है। मतलब ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की उम्र उस समय 50-55 साल की थी और अर्जुन की 40-45, मतलब ऐसा कहते हैं कि 10-12 साल के थे श्री कृष्ण जब अर्जुन का जन्म हुआ था। मतलब सच कितना है इसमें ये नहीं पता, पर लगभग इतना ही है। तो भगवान तुम कैसी बातें करते हो, अर्जुन से कहते हैं कि केशव तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ज्ञान कैसे देते हो। तब उसको अर्जुन कृष्ण समझाते हैं, तब भी अर्जुन सवाल पे सवाल करता जाता है। तो जाहिर सी बात है ना कि गीता से हम ये सीख सकते हैं कि हमें प्रत्येक चीज पर सवाल पूछने हैं, बिना सवाल पूछे। तभी तो भारतीय परंपरा में शास्त्रार्थ की परंपरा है, हर चीज पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने पर किसी का गला नहीं काटते, प्रश्न पूछने पर किसी की ठुकाई पिटाई कुटाई सुताई नहीं करते, बल्कि प्रश्न पूछने वाले का स्वागत किया जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या है, कर्म की बात कही गई है कि भाई या तो तुम जो है वो नपुंसकों की तरह मर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कायरता की मौत मर जाओ। बोलो ऐसे मरना नहीं है, यदि तुम्हें मरना भी है ना तो युद्ध में मरो। अर्जुन से वो ये कहते हैं, कृष्ण का कहते हैं कि यदि तुम्हें मरना भी है तो युद्ध में जान दो, क्योंकि युद्ध में यदि तुम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, लेकिन यहां से पलायन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता पलायनवादी है, गीता कहती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। नहीं, अर्जुन से वो क्या कहता है, लेकिन यहां से तू पलायन नहीं कर सकता, संघर्ष कर। तो एक कहानी चलती है जीन पॉल सार्थ के बारे में। एक छोटी सी कहानी है कि कोई एक महिला थी, वो जीन पॉल सार्थ के पास आई और सार्थ से बोली कि यार ऐसा है कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई एक व्यक्ति आया और उसने गन पॉइंट पे मेरे साथ रेप कर दिया और तुम जाके उस व्यक्ति से बदला लो। तो सार्थ उससे क्या कहते हैं कि देख तेरे पास मौका था, तू चाहती तो अपनी जान दे सकती थी, कि नहीं मैं अपना लाज नहीं दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तूने अपनी लाज को देना स्वीकार किया लेकिन अपनी जान को देना स्वीकार नहीं किया। तो फिर तू अब क्यों रो रही है, अब तो किसके लिए विलाप कर रही है? जब समय था संघर्ष करने का, जब समय था कार्य करने का, जब समय था निर्णय लेने का, जब समय था चुनने का, तब तो तूने जीवन चुन लिया, लज्जापूर्ण जीवन चुन लिया, मृत्यु को नहीं चुना। तो अब तू आकर के मेरे साथ में क्यों रो रही है? क्योंकि चुनाव करना तो तेरे हाथ में है ना। और वही बात गीता कहती है कि भाई कर्म किए जाओ, कि कर्म का चुनाव करना तो तुम्हारे हाथ में है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना। कि वो एक शेर है कि भाग्य में था मेरे कि मैं शराब पीऊं, भाग्य में था मेरे कि मैं शराब पीऊं, अब तेरे लिखे को निभाया तो क्या गुनाह किया। कि भाग्य में था मेरे कि मैं शराब पीऊं, अब यदि तेरे लिखे को निभाया तो क्या गुनाह किया। नहीं, मानव को ईश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है। और कर्म की स्वतंत्रता, कर्म की स्वाधीनता की बात किसमें कही गई है? गीता में कही गई है कि तुमको कर्म की स्वाधीनता है, स्पष्ट रूप से था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देख अर्जुन, मुझे जो कहना था कह दिया, जो समझाना था समझा लिया, अब तेरे को निर्णय लेना है। और निर्णय अपनी मर्जी से लेना है, अन्य को देख करके नहीं लेना है, किसी के पीछे नहीं चलना है।
तो गीता आदेश देने की पुस्तक नहीं है। गीता ये नहीं कह रही कि गीता में लिखा है तो आंख बंद करके फॉलो करो, नहीं, बल्कि वो कह रही है कि बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि की यूज करने की बात कहती है। और गीता ये कहती है कि मनुष्य सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है जन्म से, लेकिन जन्म से नहीं होकर के वो किससे है? कर्तव्य से होगा, आत्मज्ञान से होगा, धर्म पालन से होगा। तो ये कुछ गीता के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। गीता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो आपको, आपका हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जरूर पूछें, जरूर आवश्यक रूप से पूछें। जितने ज्यादा प्रश्न पूछोगे उतना मजा आएगा। और अभी मैंने क्या बताया कि अर्जुन ने 57 प्रश्न पूछे हैं गीता में, भगवान से प्रश्न पूछे हैं, जबकि वो सीना ठोक के कह रहे हैं भगवान हूं, फिर भी प्रश्न पूछ रहा है। तो आप क्यों प्रश्न पूछने में घबराते हो? आप भी प्रश्न पूछो, जितने पूछ सकते हो पूछो। अब हम गीता के तत्व मीमांसा को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं? गीता के तत्व मीमांसा को जानने की कोशिश करते हैं। और तत्व मीमांसा में सबसे पहले मैं धर्म बता देता हूं कि भाई गीता में धर्म के बारे में क्या कहा गया है। गीता में धर्म के बारे में क्या कहा गया है? तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको कई बार यह बता चुका हूं कि भाई धर्म में और रिलीजन और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। तो गीता जो सिखाती है धर्म के बारे में, वो क्या सिखाती है कि धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है, धर्म कर्म कांड भी नहीं है। धर्म वो है जिससे समाज का, राष्ट्र का, मानव जाति का, समस्त चराचर जीवों का जिससे भला होता है, वही धर्म है। धर्म केवल कुछ पूजा करना नहीं है, धर्म केवल कुछ यज्ञ हवन करना, कर्मकांड करना नहीं है, धर्म कुछ अंधविश्वासों को का पालन करना नहीं है, बल्कि धर्म क्या है? धर्म वो है जिससे समाज का हित होता है, जिससे राष्ट्र का कल्याण होता है, जिससे संपूर्ण चराचर जीवों का कल्याण होता है, वही धर्म है। जब अर्जुन बहुत घबरा गया ना, उसने देखा अपने दादाजी को, अरे यार दादाजी को कैसे मार सकते हैं? माता पिता तो भगवान तो ईश्वर के तुल्य होते हैं, ईश्वर को हम कैसे मार सकते हैं? सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जो गुरु है वो तो ईश्वर से भी उच्च स्थान रखते हैं, फिर मैं अपने गुरु का कैसे हत्या कर सकता हूं? और अर्जुन बहुत डर गया, कांप रहा है। और तब भगवान कृष्ण उससे क्या कह रहे हैं? तब कृष्ण उसको समझा रहे हैं, गीता उसको समझा रही है कि भाई देख, हम भी मानते हैं कि ये बिल्कुल पाप है, पर और ठीक है, और तेरा अभी वर्तमान तेरा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, तो वो तो माता पिता के भी माता पिता हैं, भीष्म पितामह तो बिल्कुल, और द्रोणाचार्य गुरु हैं तो बिल्कुल उनको भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन उनको मारना इसलिए चाहिए क्योंकि उनका मरना समाज के हित में है, उनका मरना राष्ट्र के हित में है, उनका मरना चराचर के हित में है। तो अर्जुन पूछता है इनका मरना चराचर के हित में कैसे हो सकता है? तो कृष्ण कहते हैं कि देख, ये जो लोग तेरे को दिख रहे हैं ना, ये राजा के गुलाम हैं, राजा के एक तरीके से क्या है? गुलाम है। राजा जो भी करेगा ये उसको स्वीकारेंगे। जैसे राजा ने एक राज स्त्री को भरे दरबार में लज्जा भंग करने की उसकी कोशिश की, द्रौपदी की लज्जा भंग करने की कोशिश की, तो ये दोनों उस सभा में थे कि नहीं कि थे? फिर ये चुप थे। और क्यों चुप थे? क्योंकि ये राजा के गुलाम हैं। आपको पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की हुई है कि भाई मैं हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, हस्तिनापुर के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा। जब ये कर्तव्यनिष्ठ रहेगा हस्तिनापुर के, तो राजा अनैतिक कर्म करेगा तो अनैतिक कर्म में भी राजा का साथ देगा, और जो राजा का साथ देगा अनैतिक कर्मों में जो साथ देगा, जो सही समय पर बोलेगा नहीं, जो असत्य के साथ खड़ा होगा, चाहे तुम भले तटस्थ थे, कुछ बोले नहीं तो, लेकिन तुमने रोका भी नहीं, इस वजह से तुम ये दोषी हैं। और ऐसे लोगों का मरना राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है। वो एक शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है,
जनता भी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो भाई यदि किसी, तो एक आईएएस अधिकारी को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उसको भी ये राजा बोले रात है तो उसको भी नहीं बोलना है कि राजा बोले रात है, नहीं, चापलूस उसको भी नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि राजा की गुलामी किए जा रहे हैं, राजा जो कुछ भी गलत काम कर रहा है तो आप भी उसके साथ है, नहीं, आप नीतियों को अच्छे से सुधारो, आप अच्छा काम करो। और यही बात देखिए, भीष्म पितामह जैसे भी थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जब शांति पर्व में, अगला पर्व जो आता है शांति पर्व आता है, शांति पर्व में भीष्म पितामह भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेद विहीन ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। यहां ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है, यहां ब्राह्मण है ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ज्ञान है, और वेद विहीन का मतलब जिसने पुस्तकों का ही ज्ञान नहीं किया, जिसने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, जिसने साहित्य का अध्ययन नहीं किया, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, वो शिक्षक कैसे हो सकता है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। ज्ञानी होने की पहली शर्त है कि वो कैसा हो, अध्ययन करने वाला हो। यदि किसी ने अध्ययन नहीं किया है तो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। लोक रीतियां कभी धर्म नहीं हो सकती। संसार में जो भी लोक रीतियां जो प्रचलित में है, ये लोक रीतियां धर्म नहीं होती हैं। लोक रीतियां क्या होंगी, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो धर्म नहीं होता। देखिए है क्या कि वो एक दोहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तेत पशु नृताम धर्मो ही तेसादिको विशेष धर्मेण ही न पशु ही समाना, पशु ही समाना। यानी कि देखो मैथुन है, इंसान भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है, क्या ही फर्क है, ठीक है। निद्रा है, मनुष्य भी ले रहा है, जानवर भी ले रहे हैं, क्या ही फर्क है। डर लगता है तो इंसान को भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। तो आहार हो गया, निद्रा हो गया, भय हो गया, मैथुन हो गया, वो मैंने बताई दिया, आहार खाना पीना हो गया। तो ये तो सामान्य सब कर ही रहे ना। मनुष्य की क्वालिटी क्या है, मनुष्य की क्वालिटी ये है कि वो क्या करता है, धर्म की स्थापना करता है। यदि मानव धर्म से रहित हो जाएगा तो मानव भी पशु के ही समान हो जाएगा, फिर मानव में और पशु में अंतर ही क्या बचेगा। गीता जो शुरू होती है ना, गीता का पहला ही शब्द है वो क्या है, धर्म है। गीता का पहला शब्द क्या है, धर्म। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो पहला ही शब्द क्या है, धर्म। और जो अंतिम जो शब्द है गीता का वो क्या है, मम, यानी मेरा। तो आपको ये समझना है कि आपको मेरा धर्म क्या है। तो गीता आपको सिखाती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नैतिक है, क्या समाज के हित में है, क्या राष्ट्र के हित में है, क्या चराचर जीवों के हित में है, जो जिससे सभी का कल्याण होता हो। ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन से कार्य है जो किए जाने चाहिए, वो गीता बताती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा तत्र श्री विजयो भूर्तिर्धुर्वा नीति निर्तिर्मतिर्मम। तो ये आखिरी दुआ है नीतिर्मतिर्मम वाला, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से पहला है। तो बेसिकली गीता हमें बताती है कि हमारा धर्म क्या है। और यानी कि गीता से पता चलता है कि अपना कर्तव्य पहचानना ही धर्म है। जीवन में कर्तव्य को अपनाओ, धर्म को अपनाओ और उसे अपना लो, अपना बना लो, और उस तरीके से उस धर्म का पालन करो। यही बात क्या कहती है, गीता कहती है। ठीक है, ये समझने के लिए यहां से प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है। आगे हम देख लेते हैं, और इसमें हम आगे क्या देखेंगे, ईश्वर के बारे में क्या धारणा है। गीता में ईश्वर के बारे में क्या धारणा है, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, किस तरह की बातें कही गई हैं, वो मैं बता देता हूं। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा ईश्वर के बारे में क्या कहा गया, कि सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में, आहा दुर्योधन बांध मुझे, साध मुझे जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। ठीक है, तो वो तो खैर रश्मि रथी का है, पर वो आसान है समझने के लिए, क्योंकि हिंदी में जल्दी याद हो जाता है ना, संस्कृत में याद करना कठिन काम होता है। तो बेसिकली ईश्वर के बारे में यदि हम बात करें तो गीता में ईश्वर को क्या कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, इसको अविनाशी कहा गया है।
ठीक है, उसका सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं। गीता में ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं। वो कहते हैं कि जिस किसी भी रास्ते से आना चाहो तुम आ सकते हो, सारे रास्ते मुझ तक आते हैं। ज्ञान मार्ग से आओ, भक्ति मार्ग से आओ, कर्म मार्ग से आओ, किसी भी मार्ग से आओ, सब रास्ते मुझी तक आते हैं। सब कुछ मुझसे शुरू है, सब कुछ मुझसे खत्म है। मैं आदि हूं, मेरा ना आदि है ना अंत है, मैं अनादि हूं। ठीक है, तो ये सब है। और बेसिकली इसमें ईश्वर की ट्रिनिटी की भी बात कही गई है। किसकी? कि भगवान क्या है, कि भगवान करता है, इसके अलावा भगवान क्या है, धरता भी है। गाल पे नहीं धरता भाई, ये धरता, ये आधा रस्सी धरता है। और इसके बाद में भगवान क्या है, संहारक भी है, पालक भी है। और ईश्वर को परब्रह्म कहा गया है, ये मैंने बता ही दिया, परब्रह्म। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की इसमें पूजा की जाती है। और कृष्ण क्या कहते हैं कि भगवान ही सबका कारण है। अहम सर्वस्व प्रभव है, मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। ठीक है, तो गीता में कहा गया अध्याय 10 8वां श्लोक, 8वां ही होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो मतलब कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। इसके अलावा एक और कहेंगे वो, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मोतियों की धारा की तरह, मोतियों की माला की तरह, जैसे धागा होता है ना, धागा में वो धागा हूं जो इसने पूरी जगत को, पूरी प्रकृति को पिरो रखा है, अपने आप में पिरो रखा है। मैं सर्वव्यापक हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। ठीक है, और ये सारी की सारी बातें। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि भाई इसमें क्या है कि ईश्वर में ही सब कुछ क्या है, मोतियों की माला की तरह पिरे हुए हैं। मतिगणा ऐसे कहते हैं वो, मतिगणा एव प्रोत्तम सूत्रे मतिगणा एव, प्रोत्तम सूत्रे मतिगणा एव। 7वें अध्याय में ये बात कही गई है। 7वें अध्याय 7वें श्लोक में प्रोत्तम मत्वा मणिगणा एव, प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा एव। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये श्लोक। ठीक, और ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर को भक्ति से पाया जा सकता है, ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बात कही। भक्ति मार्ग का इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलन जो किया वो वैष्णव वेदांत के लोगों ने किया। ज्ञान मार्ग का सबसे ज्यादा प्रचलन किया तो वो शंकर वेदांत की परंपरा ने किया, अद्वैत खासतौर पर, अद्वैत और द्वैत दोनों ने ही किया वैसे तो। ठीक है, तो ये है, तो ईश्वर की अवधारणा समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं आत्मा की अमरता। तो गीता में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? तो बेसिकली गीता में आत्मा की अमरता के विचार को स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया है? आत्मा की अमरता को। तो आत्मा है, आत्मा कैसी है? अमर, अजर, अविनाशी, ये गीता के अनुसार आत्मा है। और कैसी है? अजर अमर है, तो जाहिर सी बात है नित्य भी होगी। नित्य का मतलब ही अजर अमर होना है, अविनाशी है ही है। न जायते, वो है ना, न जायते म्रियते कदाचिन न यम भूत्वा भविता न वै भूय अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते 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 हन्यमाने शरीरे, हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। ये दूसरे अध्याय की बात है ना, क्योंकि दूसरे अध्याय में ही जब कृष्ण कहते हैं ना कि भाई मैंने ये सूर्य को ज्ञान दिया था, वो ज्ञान मैं तेरे को कहूंगा, तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई तुमने सूर्य को कैसे दे दिया, तुम्हारी तो आयु 50-55 साल की है। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तब वो कहते हैं कि कई जन्म हो चुके हैं लेकिन मेरे को तो याद नहीं है, तुमको क्यों याद है? तो कहते हैं कि भाई मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं ईश्वर हूं और तुम एक आत्मा हो, इस वजह से। वो कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती, आत्मा ना मरती है, न आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है। यह अजन्मा है, अविनाशी, नित्य है, शाश्वत है ना। और नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। कि जो कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, कि ना तो शस्त्र से काट सकते हैं, नैनम दहति पावक है, ना आग इसको जला सकती है, ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुत है, और ना ही हवा इसको सुखा सकती है और ना ही पानी इसको गीला कर सकता है। दूसरा ही अध्याय है ये, है ना। शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, और
अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। चूंकि जब मनुष्य मरता है तो आत्मा क्या करती है, कपड़े की तरह शरीर बदलती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक है, बसामी जीर्णानी ऐसे करके एक श्लोक है, बसानी जीर्णानी तत् यथा विहाय नवानी करके, जीर्णानी संयाति ऐसे करके है, और अच्छे से याद नहीं मेरे को फिलहाल, पर हाँ यही है जिसमें बताया गया है कि जो आत्मा है, आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है। ये शरीर जो को त्याग करके, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही गीता भी पुराने शरीर आत्मा भी नए शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा सर्वव्यापक है। ठीक, आत्मा का विचार हो गया। आत्मा के संबंध में 4-5 श्लोक है गीता में, यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कभी भी ऐसे कोई इशू नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएंगे नहीं तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं ना। यदि किसी को अलग से जानने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, गहराई से पढ़ना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में सारी जानकारी बिल्कुल दूंगा, जितनी भी जानकारी आप लेना चाहो। एक एक श्लोक पर हम चर्चा कर सकते हैं, एक एक श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, और एक शब्द के कितने कितने अर्थ निकाले। तिलक ने गीता रहस्य में क्या कहा है, विवेकानंद जी गीता के बारे में क्या कहते हैं, गांधी जी के क्या विचार हैं, और शंकराचार्य जी का भाष्य गीता के बारे में क्या कहता है, इस्कॉन मंदिर जो परंपरा वाले लोग हैं, ये गीता के बारे में किस तरीके के विचार रखते हैं, वैष्णव वेदांत के लोग क्या कहते हैं, मध्व जो है वो गीता के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो कभी भी पूछना हो, किसी भी चीज को लेकर डाउट हो, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप कभी भी किसी भी समय आप जो है वो पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 24 आवर्स आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट तत्व मीमांसा की चीज देख लेते हैं, और वो है पुनर्जन्म। गीता में पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया है। देखो ये थोड़ा थोड़ा पता रहे तो ठीक है, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया, कभी निबंध में लिखने के लिए आ गया तो ठीक रहेगा। आप गीता का नैतिक विचार पढ़ करके जा रहे हो, एथिक्स पास करके जा रहे हो, इंटरव्यू है और इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई गीता में मान लो पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा गया है, चर्चा करते समय छिड़ गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, आपको नहीं आता होगा तो इसलिए पता रहे तो ठीक है। पुनर्जन्म, तो गीता में पुनर्जन्म के बाद क्या के बारे में क्या कहा गया है कि बिल्कुल पुनर्जन्म होता है, और कैसे मिलता है, कर्मानुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। तो गीता क्या करती है, गीता पुनर्जन्म को स्वीकार करती है और इसे कर्म सिद्धांत से भी जोड़ती है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलता है, बुरे कर्म करने पर बुरा जीवन मिलता है। मोक्ष, तो मोक्ष की धारणा है, हाँ है। और मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, ज्ञान मार्ग से, भक्ति से और कर्म से भी। ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से, तीनों ही तरीकों से क्या हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति क्या है कि जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। हमने पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, और इसके अलावा और एक और चीज हम देख लेते हैं इसमें, जगत क्या है। गीता के अनुसार जगत, संसार क्या है, तो संसार क्या है, ईश्वर की माया है। क्या जगत सच में है, नहीं है। जगत सच में है भी और नहीं भी, क्योंकि जो जगत है ना, ये पूरा कैसा है, माया से बना हुआ है, ये पूरी तरह सच नहीं है। ईश्वर की माया से हमको लगता है कि चौक है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और ये मकान है, ये कमरा है, ये रूम है, और ये लाइट है, सब कुछ है, ये वस्त्र है, ये डिवाइस है, पर सचमुच में ये सब माया है। असलियत में तो केवल क्या है, केवल और केवल ब्रह्म है और आत्मा है, और आत्मा को उस ब्रह्म से ही मिलना है, यही इसका काम है, और कुछ भी काम नहीं है। तो ये गीता की क्या होती है, आपकी नीति मीमांसा, वो तत्व मीमांसा यहां समाप्त होती है। अब हम गीता की क्या पढ़ेंगे, नीति मीमांसा पढ़ेंगे। यहां से हमारा सिलेबस शुरू होता है देखा जाए तो, पर ठीक है वो भी सिलेबस ही है, क्योंकि वहां से भी हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा 99%। जो गीता के जो नीति मीमांसा, जो नैतिक विचार है, तो नैतिक विचारों में सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, निष्काम कर्मयोग। क्या है, निष्काम कर्मयोग।
निष्काम कर्म योग के बाद में दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है? अवतारवाद। अवतारवाद के बाद में है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के बाद में है स्वधर्म। स्थित प्रज्ञ के बाद में क्या है? स्वधर्म। ये चार चीजें हैं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। हालांकि ये तीन चीजें एक साथ में पढ़ेंगे हम और ये चीज अलग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका तो चार चीजें जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले अवतारवाद को पढ़ेंगे और फिर निष्काम कर्मयोग को पढ़ेंगे। और जब हम निष्काम कर्मयोग को पढ़ेंगे उसी में स्थित प्रज्ञ की धारणा आ जाएगी और उसी में स्वधर्म की भी धारणा आ जाएगी। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आपके प्रश्नों का जवाब रहेगा नहीं, इंतजार रहेगा। फिर हम नेक्स्ट अवतारवाद देखेंगे, इनकारनेशन। अवतारवाद को क्या कहते हैं? इनकारनेशन कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गीता से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको लगा कि कुछ गलत बता दिया, आपको लगता है कि कुछ छूट गया, आपको लगता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही बता दिया है, इतना तो है भी नहीं, गीता की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतनी तो तारीफ करनी बनती भी नहीं। हम आलोचना भी करेंगे गीता की, टेंशन मत लो। हम अवतारवाद की भी आलोचना करेंगे, हम निष्काम कर्मयोग की भी आलोचना करेंगे, हम स्थित प्रज्ञ की भी आलोचना करेंगे और हम स्वधर्म की भी आलोचना करेंगे। आलोचना करने से मतलब है कि हम वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में आखिर इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो इतना सब कुछ है जानने को, पढ़ने के लिए, तो जरूर पढ़िए, जरूर सवाल कीजिए। यदि आप ये भी सवाल करेंगे कि भाई पहला श्लोक क्या है, महाभारत आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, भले ही महाभारत वहां पढ़ा देंगे, अलग से बता देंगे। जो यूपीएससी के लिए वो वीडियो नहीं होगी। अगर यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना है तो यूपीएससी के हिसाब से प्रश्न पूछना, और यदि आपको सामान्य जीवन के हिसाब से पढ़ना है, केवल ज्ञान के हिसाब से कोई जानकारी चाहिए तो वो बताना, तो ताकि मैं दोनों तरह की जानकारी अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आज हमने गीता को पढ़ा है और गीता के बारे में हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई महाभारत क्या है और महाभारत में फिर गीता क्या है, भगवत गीता क्या है, फिर भगवत गीता की पूरे दुनिया में क्यों इतनी प्रशंसा होती है, क्यों दुनिया में गीता के इतने लोग दीवाने हैं, वो सब बातों पे हमने चर्चा की। कितने सारे दार्शनिक जो हैं जो कि गीता से प्रभावित हैं, जिनमें मैं कांट का नाम लेना तो विशेष तौर पर भूल ही गया, क्योंकि कुछ कहते हैं कि कांट पर गीता का प्रभाव है, जबकि कुछ कहते हैं कि कांट पर गीता का प्रभाव नहीं है। हालांकि ये बात तो है कि जब कांट थे जिस समय तक, उस समय तक जो है वो गीता का जो अनुवाद है वो जर्मनी में हो तो चुका था, जर्मन भाषा में। उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी ये कुछ पता नहीं है, पर देखो हो भी सकता है कि पढ़ी भी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, डाउट है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछें। मैं आपसे बार बार ये बातें कह रहा हूँ और पता नहीं और कितनी बार मेरे को ये बात कहनी पड़ेगी, है ना। कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, और कोई सलाह आप देना चाहते हो मेरे को तो दे दो कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, जैसे कई सारे कुछ एक हैं, संदीप शायद उनका नाम है ना, संदीप ही शायद उनका नाम है, अच्छे से याद नाम में भूल गया उनका क्या नाम है। तो वो कहते हैं कि सर आपके सब्सक्राइबर्स इतने कम है लेकिन फिर भी आप रेगुलर वीडियो बनाते हो, तो कैसे बना पाते हो। तो मैं उनको बता रहा था, मैंने यार डिमोटिवेशन तो बहुत होता है, कई बार होता है, कई बार कहता है कि सब छोड़ो यार, क्या फालतू बकवास है, क्या करोगे बना करके, कुछ होता तो है नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, कमेंट लाइक शेयर कुछ आता नहीं है, छोड़ो ये सब बंद करते हैं। पर ठीक है, फिर समझ में आता है कि यार वैसे भी क्या है, अपना काम पढ़ाना है, लोगों का काम पढ़ना है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा उसकी मर्जी है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में केवल पढ़ाना है, वो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ। बाकी का सारा काम तो फिर देखने वालों का है, पढ़ने वालों का है। अब यूँ तो मेरे को पता ही है कि भाई जेसीबी मशीन का वीडियो डाल देंगे तो उस पर लाखों व्यूज आ जाएंगे। मुझको पता है कि भाई बहुत से लोग ऐसी रील बनाते हैं जो अर्धनग्न अवस्था में बनाते हैं तो उस पर करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। तो ये तो समाज की मानसिकता है। और वैसे भी देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में जैसे मैंने साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपको बात बताई थी कि 75% आबादी जो होती है वो महामूर्खी होती है, यानी कि मूर्खों की संख्या समाज में ज्यादा होती है। इसी वजह से
जो मूर्खता वाला जो कंटेंट जो रहेगा उस पर दर्शकों की संख्या भी ज्यादा रहेगी। ये हमेशा की बात है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और जो जितने ज्यादा गहरे स्तर की बात होगी, जो जितने ज्यादा गहराई के ज्ञान की बात होगी, जितनी गहरी बातें होंगी उतनी ही कम लोगों को वो समझ में आएगी। जितनी ज्यादा गहराई बढ़ती जाएगी लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी, उसको जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, उसको मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, उसमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उतना बौद्धिक स्तर सभी का नहीं होता। बौद्धिक स्तर भी तो चाहिए होता है ना। 75% जनता का आईक्यू औसत होता है। प्रतिभाशाली, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनका वो तो बहुत ही कम है ना समाज में। अगर वो हैं तो वो अपने काम में बहुत बिजी हैं, वो फालतू में समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य में पूरी तरीके से वो मग्न हैं, तो फिर ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती है। तो इस चीज का भी अंतर होता है, इस चीज को भी आप समझा करो। तो यदि आपको कभी लगता है ना कि भाई यार कोई बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही गई है, बहुत गहराई की बात कही गई है, कितना अच्छा पढ़ाया है, कितना अच्छा समझाया है, लेकिन फिर भी इतने कम व्यूज हैं, तो इसके कई कारणों में से एक कारण ये भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही कारण होता है, कई सारे कारणों में से एक ये भी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैक्क्लॉस्की कह के गया है, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड्स। और उस पुस्तक में उसने ये बात लिखी है। मैंने अपने मन से इनमें से एक भी बात नहीं बोली है, मैं अपने मन से कोई भी बात बोलता भी नहीं हूं। मैं ज्यादातर बातें वही बोलता हूं जो कि लोग लिख करके गए, जो लोग कह करके गए हैं, जो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं छपा हुआ है। अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जैसे आज गीता के बारे में जितनी भी बातें आपको कही हैं, उनमें से एक भी बात मैंने अपनी मर्जी से नहीं बोली है। वो सब कहीं ना कहीं लिखी हैं, वो सब कहीं ना कहीं छपी हैं, किसी पुस्तक से चुराया है या किसी विद्वान ने वो बातें बोली हैं। तो वो सब अलग अलग जगहों से मैंने लिया है और तब आपको बताया है, अपने मन से कुछ नहीं बताया। तो ये भी एक बात समझने की होती है। ठीक है, तो चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, गहराई से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि भाई लंबी क्लास लें, और उसमें फिर गीता को जितने भी इसमें से चीजें, जो 4 सिद्धांत हैं, इनमें से जितने भी सिद्धांत हम कर सकें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि गीता में अर्जुन ने भी 57 सवाल किए हैं, 84 श्लोक बोले हैं, तो आप भी एक आध प्रश्न तो पूछ ही सकते हो ना यार, है कि नहीं। चलिए फिर सवाल पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।